पहला भाग आंतरिक, आंतरिक भाग और बाहरी भाग, ठीक है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग को तीन अन्य भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन से हैं? कोर, रेडिएटिव जोन, कन्विएटिव जोन। कोर, रेडिएटिव जोन, कन्विएटिव जोन, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्विएटिव जोन, ये तीन भाग आंतरिक भाग हैं सूर्य के। ये तीन आंतरिक भाग हैं सूर्य के। कोर में क्या होता है भैया? कोर में मैंने बताया हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है और यहीं से इसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा निकलती है और यहां जो है प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। और रेडिएटिव जोन में मैंने बताया, रेडिएटिव जोन में यामा, फोटान, ये सब किरणें पाई जाती हैं। और जो कन्वेटिव जोन होता है वहां H2 के सेल पाए जाते हैं। इतना मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाहर की परत, बाहर की परत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले सूर्य के बारे में, इससे पहले सूर्य के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को पढ़ेंगे। तो भैया अन्य तथ्यों के अन्य तथ्य क्या है, आइए देखते हैं। बाहरी परतें पढ़ेंगे, कोरोना, वर्णमंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक और हम तथ्य पढ़ेंगे, वो क्या कि सौर ज्वाला क्या होती है, सौर ज्वाला, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सौर ज्वाला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलर फ्लेम, क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेम बोलते हैं। तो सौर ज्वाला होती है जब कोर से ऊर्जा निकलती है, कोर से ऊर्जा निकलकर और तीनों मंडलों को चीरते हुए, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेटिव जोन, इन सबको चीरते हुए और बाहर निकल जाती है। क्या होता है? बाहर निकल जाती, तीनों परतों को पार कर देती है, चीरते हुए बाहर निकल जाती है और सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? सौरमंडल में। जैसे ये हमारा सन है, कोर में ऊर्जा बनी और यहां से बाहर निकली, अब प्रवेश कर गई सौरमंडल में। कहां प्रवेश किया? सौरमंडल में से प्रवेश कर गई। जब सौरमंडल में प्रवेश कर गई तो इन प्रवेश करने वाली किरणों को ही सौर ज्वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला कहा जाता है। ये जो प्रवेश करती है किरणें, ये जो किरणें आती हैं, इनको क्या कहा जाएगा? सौर ज्वाला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सौर ज्वाला कहा जाएगा, ठीक है। अब एक जो है प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है कि सौर ज्वाला, जो सौर ज्वाला होती है, जैसे मान लीजिए कि हम यहां सन लिखते हैं, ये हमारा सन है, ये है सन, ठीक है। और सन में जो सौर ज्वाला निकली, ठीक है, जो सौर ज्वाला निकली, तो एक समान तो प्रत्येक ज्वाला जो है किरण का तापमान हो नहीं सकता। कुछ किरणें ऐसी होंगी जिनका तापमान बहुत ज्यादा होगा, कुछ किरणें ऐसी होंगी जिसका तापमान और ऊर्जा उसमें कम होती है। जिसमें ऊर्जा कम होती है, जिन किरणों में ऊर्जा कम होती है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो ऊर्जा खींच लेता है। सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उन ऊर्जा को क्या कर लेता है? वापस खींच लेता है। क्या होता है? वापस खींच लेता। भैया इस देखिए, इस किरण का जो है तापमान बहुत ही कम है, इस किरण का तापमान कम है, तो सूरज ने क्या किया? कहा भैया बुला लिया, कहा आ जाओ यहीं आ जाओ, ठीक है, वापस खींच लिया। इसका तापमान बहुत ज्यादा था, ऊर्जा ज्यादा थी, सौरमंडल में चला गया। कहां चला गया? सौरमंडल में चला गया। जिसका तापमान ज्यादा वो सौरमंडल में जाएगा, जिसका तापमान कम सौर ज्वाला का, वापस सूर्य उसको खींच लेगा, वापस खींच लेगा। अब जो है, अब होता क्या है कि मान लीजिए कि जब हमारी पृथ्वी के पास में, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के पास में ऐसी सौर ज्वाला पहुंचती है, ये पहुंचती है, ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे गिरने लगती। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या होती है? जो है पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन किरणों को खींचने लगता है, इन किरणों को खींचने लगता है। और जो है रास्ते में उसको कौन मिल जाता है? रास्ते में उसको मिल जाता है हमारी पृथ्वी का, रास्ते में मिल जाता है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। क्या मिल जाता है? वायुमंडल मिल जाता है। अब जब वायुमंडल मिल गया तो क्या होगा?
वायुमंडल जब मिल जाता है तो ये किरणें हो जाती है विचलित, जैसे जा रही थी ऐसे ऐसे हो गई, ये किरणें क्या हो गई, विचलित हो गई। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पे ये किरण गिर रही थी, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको खींच रही थी, किरण को खींच रही थी पृथ्वी, पृथ्वी किरण को खींच रही थी, लेकिन रास्ते में यहां वायुमंडल मिल गया। अब भैया जब वायुमंडल मिल गया तो इसने इसको विचलित कर दिया, क्या किया, विचलित कर दिया। और जब विचलित यानी अपने रास्ते से भटका दिया, साइड कर दिया, और जब रास्ते से साइड हो जाता है तब क्या होता है, तो जो है पृथ्वी को जलने से बचा लिया जाता है। तो हमारी पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, सौर मंडल करता है। किससे, सन की किरणों से, सौर ज्वाला से, वरना पृथ्वी जल जाएगी, इतनी अधिक उसमें जो है एनर्जी होती है सौर ज्वाला में। तो इस सौर ज्वाला से बचने के लिए कौन हमारी रक्षा करता है, वायुमंडल रक्षा करता है। अब जब विचलित हो जाती है तो यहां पर तीन घटनाएं उत्पन्न होंगी, तीन घटनाएं। भैया वो तीन घटनाएं कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो संचार में बाधा उत्पन्न होगी। किसमें, संचार में बाधा। संचार में बाधा कैसे उत्पन्न होगी, तो भैया जब ये मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट द्वारा संचार व्यवस्था की जाती है, कोई सैटेलाइट है और उसमें जो है ये सूर्य की किरणें विचलित हुई, इसको प्रभावित करती है सैटेलाइट की किरणों को, और इससे प्रभावित होकर संचार में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो संचार में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होगी। दूसरा घटना क्या, ये पहली घटना। दूसरी घटना क्या होगी, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। इसकी क्रिया के फलस्वरूप एक ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि को उसको क्या कहेंगे, उस ध्वनि को कहेंगे वल्सर। क्या बोलेंगे, वल्सर बोलेंगे। उस ध्वनि को वल्सर बोलेंगे। एक ध्वनि उत्पन्न होगी और उस ध्वनि को वल्सर बोलेंगे। संचार में बाधा उत्पन्न होगी, एक ध्वनि उत्पन्न होगी जिसको वल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्सर बोलते हैं। याद रखना, प्रश्न में आता है कि बताइए वल्सर क्या होता है। ठीक है, वल्सर क्या होता है, ऑप्शन में आपके लिखा होगा सौर ज्वाला के विचलित होने पर उत्पन्न ध्वनि, या अन्य कोई तीन चार ऑप्शन देंगे तो आपको ये सौर ज्वाला से सौर ज्वाला के विचलित होने से उत्पन्न ध्वनि वल्सर कहलाती है। तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी, वल्सर। क्या कहलाएगी, वल्सर कहलाएगी। उसके बाद एक और प्रक्रिया उत्पन्न होगी, एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होएगा, एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होएगा। तो भैया इस प्रकाश को क्या कहेंगे, इस प्रकाश को कहेंगे इस प्रकाश को अरोरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अरोरा बोलेंगे। इस प्रकाश को अरोरा बोला जाता है। एक प्रकाश, रंगीन प्रकाश उत्पन्न होएगा और उस प्रकाश को अरोरा बोला जाता है। ठीक है, अरोरा। तो भैया ये अरोरा जो होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ये सन है, यहां से सौर ज्वाला गई और वायुमंडल के कारण विचलित हो गई। जब विचलित हुई तो कुछ किरणें इधर चली गई, कुछ किरणें इधर गई। जब अब ये किरणें जब इधर गई, कौन से, एक कुछ उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और कुछ दक्षिणी गोलार्ध में। तो भैया इन किरणों को उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इसको कहा जाता है अरोरा, अरोरा बेरियोलिस। इन किरणों को उत्तरी गोलार्ध में अरोरा, आरो लिख दिया, अरोरा, अरोरा बेरियोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा बेरियोलिस। उत्तर में क्या कहेंगे, अरोरा बेरियोलिस। दक्षिण में क्या कहेंगे, दक्षिण में कहेंगे अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलेंगे।